स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का इस टैरो कार्ड की सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो टॉपिक था न्यूमरोलॉजी पर, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 का तक, जिसमें हमने ये समझा था कि कौन सा नंबर किस प्लैनेट से कनेक्टेड है। और आज का टॉपिक हमारा उसी को कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं आज की प्लैनेट्स जो नंबर 1 से लेकर 9 तक कनेक्टेड हैं, उन इंडिविजुअल प्लैनेट्स की क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो शेयर करती हूँ मैं आपसे। प्लैनेट एट्रीब्यूट्स हमने लास्ट टॉपिक में समझा था 9 प्लैनेट्स के बारे में, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक: सन, मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न एंड मार्स। अब हम समझते हैं आज हर प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स के बारे में, कि जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें रीडिंग करते समय इन कीवर्ड्स को, इन एट्रीब्यूट्स को अपने माइंड में, मतलब एक क्लिक में ये हमारे माइंड में आने ही चाहिए। बहुत इजी है। जब आप 4-5 बार रीडिंग करेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाती है। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा नंबर आ रहा है, उसका कौन सा प्लैनेट है, और प्लैनेट कौन सा आया तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। ये बहुत इजीली आप लोग कर सकेंगे। सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बिलीव मी कि जब आप रीडिंग करने बैठते हैं ना, आपने आप शुरू में जब रीडिंग करेंगे तो घर की रीडिंग करेंगे, फ्रेंड्स की करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लाइव सेशन के बाद आप लोग का मैं प्रैक्टिस सेशन जो रखूंगी, उसमें जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे मैं सबकी रीडिंग एक दूसरे से करवाऊंगी, जिससे आप कहीं भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पर किस तरह आपको पॉज लेना है, या फिर किस तरह आपको रीडिंग को क्लियर करना है, सही करना है, तो शुरुआत आप घर से कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अपने टैरो कार्ड के जो टैरो कार्ड की फैमिली जो आपकी बनी है उसके ग्रुप में कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये कीवर्ड्स इजीली याद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम सन की बात करते हैं तो सन की बात होती है तो नेम एंड फेम की बात होती है, सक्सेस की बात होती है, लीडरशिप क्वालिटी की बात हम करते हैं, एंड ग्रोथ की बात करते हैं। अगर नंबर 1 का कार्ड आ रहा है तो हम इन कीवर्ड्स को अपने माइंड में रखते हैं। मून की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी नंबर 2 की अगर बात कर रहे हैं, तो इमोशंस की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है, इंट्यूशन की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे जब रिलेशनशिप या बॉन्डिंग की बात क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन यही मिलेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो आप इस मून को बहुत यूज करेंगे। ये मून वाले कार्ड आते ही आते हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड होती है तो आप देखेंगे मून के कार्ड्स आएंगे ही आएंगे, या कुछ कप्स के कार्ड आएंगे जो फीलिंग्स एंड इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था राइडर वेट्स के कार्ड में, तो कप के भी सेम एट्रीब्यूट्स हैं जो मून के कार्ड्स के हैं। हम जब जुपिटर की बात करते हैं तो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, फेम एंड अबंडेंस की बात करते हैं। राहु की बात होती है, नंबर 4 की बात होती है तो हम बात करते हैं ग्रोथ थ्रू हार्डवर्क की। ओवर थिंकिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की बात करते हैं। मरकरी की बात हो रही है तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की, स्टेबिलिटी की, वर्सेटाइल की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। वीनस की बात हो रही होती है तो लग्जरी, ब्यूटी, लव एंड हार्मनी, अट्रैक्शन, इंटीमेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है केतु। केतु की अगर बात हो रही होती है, यानी केतु के नंबर की बात हो रही होती है, नंबर 7 की बात हो रही होती है, तब जो कीवर्ड्स हैं वो है एनालिटिकल, स्पिरिचुअल, लव टू टेक चैलेंजेस। इस टाइप के पर्सन आप देखेंगे उनको चैलेंजेस लेने में बड़ा मजा आता है। अगर नंबर 7 की बात होती है, या फिर कार्ड्स में नंबर 7 ज्यादा आता है, तो आप देखेंगे जो सामने बैठा जो क्लाइंट होगा ना, अगर वो खुद के बारे में रीडिंग ले रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो उसी से कनेक्टेड है, किसी अपोजिट पर्सन के बारे में नहीं पूछ रहा है, तो आप देखेंगे उस पर्सन के अंदर चैलेंज लेने की बड़ी इच्छा रहती होगी हर चीज को। फोकस्ड अनफोकस्ड की बात भी हम इसी नंबर 7 से करते हैं, केतु से करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सैटर्न। सैटर्न की जब सैटर्न के कार्ड्स आते हैं, नंबर 8 के कार्ड्स आते हैं,
तो हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्स्टिकल एंड रिस्ट्रिक्शंस की बात हम करते हैं। नंबर 9 यानी कि मार्क्स, जब मार्क्स की बात हो रही होती है, नंबर 9 के कार्ड्स की बात हम करते हैं, तो हमें इन कीवर्ड्स को याद रखना है। करेज, डिजायर, लेजीनेस, डिलेज इन एवरीथिंग। ये आपके नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक का नंबर हो गए, एंड उनसे रिलेटेड प्लैनेट हो गए, और प्लैनेट से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। आपको ये सभी को कोशिश करनी है जितना ज्यादा से ज्यादा समझ सके, जितना ज्यादा याद कर सके, वो आपको रीडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको, सेम मैं कहती हूँ, अगर नोट्स बनाने का की आदत है या नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो जरूर बनाइए। नहीं तो आप बस इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको ऐसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग जहाँ बैठते हैं या जहाँ रीडिंग करेंगे उसके आसपास इसको आप स्टिक करके रख सकते हैं, पेस्ट करके किसी चीज में रख सकते हैं, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, आप तुरंत एक निगाह डाल के समझ सकते हैं कि अगर कौन सा नंबर है, कौन सा प्लेनेट है। और मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एलिमेंट्स पर। थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। पूरा संसार 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, और उन 5 एलिमेंट्स का किस तरह कार्ड्स में को उन एलिमेंट को किस तरह हम कार्ड से कनेक्ट करके देखते हैं, और उनके बारे में आप बात करते हैं, रीडिंग देते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक का वेट करिए, आने वाले एपिसोड में आपको एलिमेंट से डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू।